कब आएगा? नहीं आएगा? हाँ, और 3-4 दिन। ऐसा क्या ट्रिप है रे? कहाँ गए, कहाँ हैं ये लोग? आप नहीं गए? क्यों? क्लासेस। ये डेडिकेशन बच्चा में दिखना चाहिए सबको। अश्विका भी गई हैं, जुगल, विधि, सब। जो नया 2 बच्चा इको में ज्वाइन किया था वो लोग भी 2 जन गया है। 2 नया बच्चा ज्वाइन किया था, आप जानते नहीं हैं। दीदी अकाउंट इको का अलग अलग कॉपी बनाना था। पीछे नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, वो मैथ था वो। बोलिए, एक बार ग्रुप में देखिए ना, अल्टीमेट सैंपल पेपर करके आपको शीट मिलेगा। आई थिंक परसों का, वेंसडे का क्लास था। अल्टीमेट सैंपल पेपर 2 किए थे ना हम लोग सबसे पहले। अल्टीमेट, हाँ 2 करना है। 2 में उसका एक और क्वेश्चन है जो हम लोग को बनाना है। हम क्वेश्चन नंबर बता देते हैं आपको। 23 का, और खाली फॉरफीचर रीइशू का ही एंट्री देना है। तो यही आई थिंक आप समझ ही रहे होंगे कि पूरा सब में भैया यही घुमा फिरा के झमेला है, फॉरफीचर, रीइशू, कैपिटल रिजर्व। तो ये 23 का और क्वेश्चन ए मोनल करेंगी, बी ऋषिक करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप अपने स्पीड में कर रहे हैं करते रहिए, आगे बढ़ जाइए। अल्टीमेट सैंपल पेपर 3 पे चले जाएं, उसका एमसीक्यू और सम्स बनाएं। और अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मेरे साथ चल लें। पहला सवाल आप मेरे साथ बनाएं मोनल। स्टोरी क्या है? एक सेकेंड, किसका शेयर्स? कितना शेयर? 600 अप्लाइड, 400 अलॉटेड। इतना अच्छा आदमी लोग है, दे दिया है रेशियो 6:4। इसका मतलब क्या है, एक बार बात कर सकते हैं ईशानी? 600 का अप्लाइड नहीं, 600 अप्लाइड, 400 अलॉटेड का मीनिंग 600 शेयर का एप्लीकेशन किया। हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज 200 शेयर रिजेक्ट तो है पर रिफंड नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिजेक्ट एंड रिफंड एंड प्रोराटा। कुछ बच्चों को अभी भी ये लगता है कि प्रोराटा में रिजेक्शन नहीं है। नहीं सर, रिजेक्शन तो है, पर वो रिजेक्शन का 200 शेयर का पैसा हम वापस नहीं करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, उसी का नाम है प्रोराटा, है ना। तो ये क्या दिए हैं मैम? एप्लीकेशन तो पक्का दिए होंगे। दिए हैं, क्या नहीं दे पाए? ऑफ 2 + 2 का अलॉटमेंट नहीं दिए। फर्स्ट कॉल आप मांगे हैं इनसे कि अलॉटमेंट के बाद ही जब्त कर दिए? इसके से क्या री इशू हो रहा है कुछ? बस फॉर फीचर एंट्री देना है, दान है मैम, खाली फॉर फीचर एंट्री मांगा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपी अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन अरियर। हमको अमाउंट नहीं चाहिए मोनल, क्लास के बेनिफिट के लिए बताइए इधर क्या लिखते हैं। टुवर्ड्स कैपिटल, जितना मांगे हैं टुवर्ड्स कैपिटल। कितना मांगे हैं टुवर्ड्स कैपिटल? 4 रुपया। 600 पे मांगे थे कि 400 पे मांगे थे? मिला तो उसको 400 ही है, तो 400 × 4। जो नहीं मिला तो एक बार चेक कर लीजिए, वैसे तो नहीं है पर प्रीमियम नहीं मिला है भैया, चेक कर लीजिए का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है ना, अलॉटमेंट इतना एक्स्ट्रा होता है, एप्लीकेशन इतना एक्स्ट्रा होता है कि अलॉटमेंट का कैपिटल पार करके प्रीमियम पे चला जाता है, ये उतना नहीं है। चेक करेंगे क्या अवनी, कितना रुपया दिया था ये? 600 × 2, 1200 रुपये। इसका बनता कितना है एप्लीकेशन में? इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड इन एप्लीकेशन, एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 2 पार्ट्स में है, 400 × 2। और तो पहले क्या मिला होगा अज्यूम करें? प्रीमियम की कैपिटल। तो इसीलिए क्यों, अब सोचिए जरूरी क्यों है, मतलब प्रीमियम अगर मिल जाता है तो भूलना पड़ता है। तो ये जो 400 रुपये एक्स्ट्रा मिला वो कैपिटल का ही तो मिला, प्रीमियम मिला नहीं मिला। कितना शेयर पे प्रीमियम नहीं मिला? 400 शेयर पे। 400 शेयर पे प्रीमियम का वैल्यू क्या है?
400 इंटू 2। अब कुछ बच्चे ना, आपका दिक्कत था, मैम हम आपको सजेशन दे रहे हैं, जब बोलते हैं ना प्लस करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, सिंपल सा बात है। टोटल एप्लीकेशन पेड कितना है? 2 इंटू हाउ मेनी शेयर्स? 600 इंटू 2 दिया। याद है उस रूम में आप हमको बोले थे कि भैया जब प्रो राटा में कितना पैसा दिया निकालना पड़ता है, हमको प्रॉब्लम आता है। तो वो सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। 400 पर दिया था कि 600 पर दिया था? 600 पे 2 रुपया दिया था। कुछ पोर्शन अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, प्रीमियम में तो कुछ गया ही नहीं। तो क्या हम बोल सकते हैं सीधा सीधी 600 इंटू 2 रुपया दिया ही है? ये क्या नहीं दे पाया? 4 रुपया नहीं दे पाया। कितना शेयर पे अवनी? 1600 रुपया बनता है, पर क्या ये ऑलरेडी कुछ पैसा नहीं दे दिया था? तो 1200 रुपया कॉलजिनरियर। मैच कराइए, मैच करेगा। चलेगा? ऋषिक सेकंड वाला बनाए हैं? $50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। फाइनल कॉल नहीं दिया, कितने का? 50 इंटू 10। अब एक बार हम आपको बस बताना चाहते हैं, पर्सनल चीज़ भी है, जीवन में चॉइस बहुत मैटर करता है। ये और क्वेश्चन था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन का अगर आपने मेरे साथ अटेम्प्ट किया था, सेम मार्क्स कैरी करता था। और ये लल्लू 2 सवाल सेम मार्क्स कैरी कर रहा है। इश्यू ऑफ शेयर्स का स्ट्रेंथ ये है कि आपको कोई सवाल आए, दोनों आना चाहिए, दोनों में से जो ईजियर है वो हम अटेम्प्ट करेंगे। खाली सोचिए कितना, एक सवाल किए थे 1.5 घंटा लगा था, और ये सवाल सेम मार्क्स कैरी करता है। 2 एंट्री 5 मिनट के अंदर हो गया। सो सिलेक्टिंग योर क्वेश्चन विल ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें 2 ही केस है क्या? इसमें री इशू है, उसमें नहीं था। चलिए बताइए सर, कितना री इशू कर रहे हैं? री इशू कितना में? कितना रुपए में री इशू? कैसे लिखा है बात? 8 पर शेयर। कंपैरिजन 10 रुपए से ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 8 इंटू हाउ मेनी शेयर्स? 20। शेयर फॉर फीचर 2 इंटू 20। 2 शेयर कैपिटल 10 इंटू 20। क्लास में यहाँ 2 अप्रोचेस चल रहे हैं ऋषिक। एक हम क्लास में बोलते हैं मीरा अप्रोच, जो मीरा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस कंपनीज एक्ट अप्रोच, कि एक शेयर पे टोटल में आपको एक बार में या 7-8 मिलाकर 15 रुपया मिल चुका है, जबकि आपको मिलना 10 रुपया चाहिए था। तो 5 एक्स्ट्रा है 20 शेयर पे। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपया, या जागृति अप्रोच बोलेंगे आज से इसको। जागृति अप्रोच है कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 20 शेयर पे। 20 शेयर्स पे 7 रुपया मिला था, 140 रुपया माइनस द डिस्काउंट। ये क्या शेयर था? गेन, याद है? पर ये 50 शेयर का गेन है। ये कितना का लॉस है? 2 रुपया का शेयर। तो 20 शेयर का लॉस 50 शेयर के प्रॉफिट से नहीं सेट ऑफ किया जा सकता। इसको 20 में कन्वर्ट करें। 50 इंटू 7 अगर 50 शेयर का है तो 20 इंटू 7 20 शेयर का है। 20 इंटू 7 140 गेन था, माइनस 40 रुपया। टोटल गेन कितने का है मैम? पर क्या ये लॉस 20 शेयर का 50 शेयर के साथ राइट ऑफ कर सकते हैं? तो क्या इसको 20 शेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे? कैसे करेंगे? 140 रुपया। उस 140 रुपया में कोई लॉस खाए हैं? कितना रुपया का? नहीं, 50 शेयर तो री इशू नहीं किए, 50 फॉरफिट किए, 20 री इशू किए। तो फॉरफीचर का गेन माइनस री इशू का लॉस। पर फॉरफीचर का गेन फॉरफिटेड शेयर्स पर नहीं हो सकता, री इशूड शेयर्स पर होगा। री इशू कितना किए आप? कितना शेयर री इशू किए? शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स 50। इसको 50 तो नहीं किए, सॉरी। सवाल पढ़िए ना एक बार, कितना फॉरफिट किए, कितना री इशू किए? 20 री इशू किए। तो पहले इसका गेन को 20 में कन्वर्ट करें। 20 इंटू 7 इज द नेट गेन और ग्रॉस गेन ऑन फॉरफीचर? ग्रॉस गेन। इज देयर अ लॉस ऑफ हाउ मेनी रुपीज? 2 इंटू 20। तो ग्रॉस गेन माइनस लॉस इज इक्वल टू नेट गेन।
पर ये ग्रॉस गेन कैन नॉट बी फॉर 50 एंड लिस्ट कैन नॉट बी फॉर 20, बोथ हैव टू बी फॉर रीइश्यूड शेयर्स। तो इसको 20 में कन्वर्ट करिए, 140 रुपया माइनस द लॉस 40 रुपया, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। दोनों मेथड से करना हमको लगता है जरूरी है जी। 3 एंट्री है, फॉर फीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व जी। प्रीवियस क्वेश्चन मतलब जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। एडवांस में तो मैम कुछ है नहीं, आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक विद द क्वेश्चन, और अरियर तो खोले ही हैं, प्रीवियस सम का अरियर तो खोले ही थे। एडवांस में होगा तो फॉरफिट ही नहीं होगा, अगर एडवांस में है तो फॉरफीचर तो हो नहीं सकता। बोलिए, द अमाउंट ऑफ गेन ऑन द री इशू ऑफ शेयर्स। सो ये क्या गेन है, री इशू का कि फॉरफीचर का? ये किसका लॉस है? री इशू का। अब हम बोल रहे हैं इन दोनों को सेट ऑफ नहीं कर सकते अनलेस सेम नंबर ऑफ शेयर्स है। तो इस 50 को आप कन्वर्ट करें 20 में, तो 20 इंटू 7 इज 140 एंड जस्ट डिडक्ट द लॉस। कितना रुपया पहली बार में मिला था जब जब्त किए थे? इंटू 1 शेयर पे, और सेकेंड टाइम कितना में रीइश्यू किया तो कितना रुपया टोटल में मिला? जबकि 1 शेयर पे मिलना कितना चाहिए? एक्स्ट्रा कितना है? कितना शेयर पे मिला? 5 रुपये एक्स्ट्रा, तो 100 रुपया। शेयर फॉर फीचर नहीं, एंट्री तीनों ही करना होगा, फॉर फीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व, 3 एंट्री होता है, चलेगा। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट पेपर पे है शायद, है ना? सैंपल पे नहीं, क्या कौन सा है? अल्टीमेट सैंपल पेपर 3, उसमें पहले कुछ एमसीक्यूज आते हैं शायद। फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3 MCQ। क्वेश्चन नंबर 3 जागृति बोलेंगे मैम। Vinod has received a lump sum amount of rupees 3,30,000 on application and allotted 20,000 equity shares 20,000 अलॉट किया है, पर मिला उसको 330 है। of rupees 10 each at a premium of 1. ठीक है मैम, पूरा लमसम का मतलब कि कोई ऐप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं है, पूरा 11 रुपया उसको एक बार में मिला है। अलॉट तो वो 20,000 कर सकता है, अगर उसको 330 मिला है 11 रुपया ईच शेयर के हिसाब से, तो उसको एप्लीकेशन कितने का आया है वो आपसे पूछ रहा है। नहीं, पहले एप्लीकेशन निकाल देते हैं ना। नहीं बोलने दीजिए ना। 11 रुपया करके आपको 330 आया है, तो 330 डिवाइडेड बाय 11, 30,000 एप्लीकेंट्स आए हैं, जबकि आपको आने चाहिए कितने? तो रिजेक्ट कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? 10,000 इंटू क्या रिजेक्ट करेंगे आप? खाली 10, 1 कि पूरा 11? पूरा 11 जी। 20,000 इंटू 11 बनता है 220, माइनस कर दीजिए टोटल जितना रिसीव्ड है, तो 110 आ जाता है, एकदम चलेगा। 2 तरीका है करने का, एक अप्लाइड निकाल लीजिए, अप्लाइड और अलॉटेड का डिफरेंस रिजेक्ट है 10,000 इंटू 11। दूसरा अप्रोच है भैया टोटल 330 आया था ना, 30,000 शेयर्स क्या है, अलॉटेड क्या अप्लाइड? अप्लाइड कितना अलॉट कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ? 10,000, और रिजेक्ट क्या करेंगे? 11 रुपया, 11 इंटू 10 1,10,000। ये वाला ना कुछ बच्चा लोग पढ़ा है, जो लोग अदर देन कैश किया है। वान्य आपका रहा है हमेशा से अदर देन कैश का इशू, एक बार देखिए तो क्या है इसी का। और क्वेश्चन, जब आप किसी रनिंग बिजनेस को खरीदते हैं डिवेंचर से, शेयर हो डिवेंचर हो, आप लोग नहीं किए,
पर बाकी बच्चा लोग जो इशू ऑफ शेयर्स कर चुका है वो लोग इसका आंसर दे पाएगा। बोले अगर आप किसी की कंपनी को महंगा में लेते हैं जहाँ परचेज कंसिडरेशन उसकी औकात से ज़्यादा हो, जितना भी बच्चा मेरे साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फंडामेंटल्स किया है ना, वो लोग को भी पढ़ाए हैं हम कि व्हेन यू बाय समथिंग मोर देन इट्स नेट एसेट्स इट इज कॉल्ड गुडविल। किसी को एक्स्ट्रा में परचेज करना ही गुडविल है, लॉस है, याद करिए। जो अभी एडमिशन कर रहे हैं, बांटते जा रहे हैं ना आप, तो वो क्या है, लॉस ही तो है। तो आप बाद में करेंगे अदर देन कैश वाला। नंबर 7 ट्राई करिए, समृद्धि। अच्छा एक सेकंड रुकिए, डाउट में आप लोग बताइए ना क्या तकलीफ है, बताइए पिछला वाला सब। हाँ उसमें क्या दिक्कत था? फॉरफिट किया। डिस्काउंट है जो 10 का शेयर है, 8 मेरी इशू किए, 2 रुपये लॉस है। हाँ मालिक पूरा 10 का बनाए थे। जो दिक्कत हो हमसे पूछिए, ज़रूरी है, समझ रहे ना, क्लास रखी इसीलिए। जब घर पे बैठेंगे साथ में मिलके तो आप एक दूसरे से तो बात करेंगे ही करेंगे, पढ़ाई तो बेस्ट तभी होगा। पर यहाँ पर आपको छोटा से छोटा चीज़ में दिक्कत होना आप हमसे पूछें, बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डाउट क्लियर करके घर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अरे मन फोकस करें प्लीज़। मतलब 10 + 2, इसका मतलब समझते हैं? एप्लीकेशन वर रिसीव 2.5 टाइम्स इंटू 2.5 कर दीजिए। अगर ऐसा यही सेम भाषा होता, इंग्लिश खेल रहे सर, 2.5 टाइम्स मोर, तो इसका मतलब 70,000 का एप्लीकेशन आया है, तो 2.5 मल्टीप्लाई करके जो आया है उतना एक्स्ट्रा है। ये क्या बोला है, मिला क्या है, 2.5 टाइम्स। हम बोल रहे हैं अगर ये भाषा लिखा रहता है 2.5 टाइम्स मोर, तब प्लस 2.5 होता, तो इसका मतलब टोटल 70,000 एप्लीकेंट्स आता। अभी 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा 50,000 आता है। ये एप्लीकेंट्स हुआ। मतलब 20,000 को हम बोले सर गेट आउट, आज मीम डालें इस पर, व्हेन यू फॉल अंडर द रिजेक्टेड कैटेगरी, ये वही है, इनको कुछ नहीं मिलेगा। फिर 8,000 वालों को 8,000, अवनी आप बताएंगे मैम टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे? एप्लीकेंट्स टोटल में कितने आए थे? 50, जिसमें से आप कितना एडजस्ट कर दिए? 28, तो बचे कितने? 50 में से 28 को आप सेट कर दिए, हाँ या ना? 32, 22 को आपका औकात कितना है देने का? आपका औकात टोटल में कितना है? तो 12,000 बचता है। ये हो गया प्रो राटा कैटेगरी। पूछा क्या है? ये है वो प्रो राटा अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग 22:12। ये वाला कैटेगरी का आदमी है, ये होल्डिंग मान्य। होल्डिंग मतलब 22 की 12, पक्का पूछेगा कितना अप्लाई किया है। तो हम क्या बोले थे, जिनको आता है मैथ, वेरी गुड, रेशियो 22:12 है ना, दोनों कर लो, दोनों डिवाइड बाय 22 इंटू 12, डिवाइड बाय 12 इंटू 22, दोनों कर लो, जो ज़्यादा आएगा वही अप्लाइड है। जिनको मैथ आता है कि भैया ये क्या है, 300 pertains to what, 22 or 12, so this is 12, how much is 22, अप्लाइड आ जाएगा। कितना बनता है? 550। कौन सा ऑप्शन है ये?
नंबर 12 कोशिश करेंगे महक। बोलिए। तो क्लास में पता है दो हमारे मूर्ख बच्चे हैं, आके बोले भैया आप अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ाएं। अब प्रॉब्लम क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन बोल के पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, जो आया वही आपका एप्लीकेशन है। कंपनी इशू करता है 50,000, आता है 48,000, पूरा सम किसके हिसाब से बनेगा? पूरा सम 48,000 के हिसाब से बनेगा। अरे ज़्यादा आए तो झमेला ना, रिफंड करो, रिजेक्ट करो, प्रोराटा करो। अगर आया ही 48,000 शेयर्स है तो सवाल बनेगा कितना शेयर से? 48,000 से। सब कुछ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कितना से करना है? 50 इररिलेवेंट हो जाता है। बस एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव याद रखिएगा, सुनिए ना 2 मिनट। 90% ऑफ द फेस वैल्यू हैज टू बी रिसीव्ड, नहीं तो शेयर इशू नहीं होगा, पूरा रिफंड हो जाएगा। इसको क्लास 11 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते थे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट हैव टू बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इज 90% एज पर सेबी। तो एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट विल बी रिजेक्टेड। क्वेश्चन था किस पे? अंडर सब्सक्रिप्शन पे। अंडर सब्सक्रिप्शन पे बताइए रिजेक्शन हो ही नहीं सकता। तो सवाल पे पूछ रहा है कि व्हाट इज टू बी रिजेक्टेड इफ 90% से लोअर आया है, तो फुल रिजेक्ट, जो आया है वापस करना पड़ेगा। पर अभी ऐसा नहीं है। बोलिए प्लीज। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2+2। क्या पूछ क्या रहा है महक? अच्छा मैम, बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है। 2000 अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना है? तो भी अप्लाइड कितना है? 2000। प्रोराटा है नहीं, आदमी जितना मांगा होगा उतना ही मिला होगा। तो अप्लाइड भी 2000 है, अलॉटेड भी 2000 है। ठीक है, फिर इसके बाद मांगे ही नहीं आप इससे। ये नहीं दिया। मोनल, ये तो आपके मित्र है ना? इनका आंसर राइट निकाले तो ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपया आना चाहिए? मैम पहले ड्यू एंट्री बता पाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? महक, हाउ मच वुड यू आस्क? वेरी गुड आंसर। 48,000 into 5 is a good answer but a wrong answer. You cannot ask for 48 into 5, yes or no? Because this person is no longer a shareholder. Achha, just to remind you, all this hard work is guessed for how many marks? 1. Issue of shares, partnership, फंडामेंटल्स, गुडविल, एडमिशन का अगर थरो कॉन्सेप्ट्स नहीं आता होगा ना, तो एक एक मार्क में 15 मिनट लगा दोगे आप। राइट तो कर दोगे, पर जो बाकी का छूटने वाला है उसका हिसाब नहीं है फिर। तो 46,000 into 5 बनता है, कितना होता है ये? सॉरी, देखिए आई अंग्रेज, 230,000, 2,30,000। 2,30,000 में मोनल की बेस्ट फ्रेंड का 1500 into 5 का पैसा नहीं आएगा, 7,500 रुपया नहीं आएगा। तो कितना आएगा वो निकालना है। हम क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? एक भी जर्नल एंट्री नहीं पूछा, एक भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा है। ये कहाँ से सीखना है? ये बेस ठीक रखना है। फंडामेंटली आपको पता होना चाहिए कि मांगते पूरा है, पर जब यहाँ ओनर ही नहीं है तो कैसे मांग ले इससे? तो 48 into 5 नहीं होगा। तो भी क्या फर्क पड़ता है?
तो भी क्या सवाल बताएं हमको, क्या पता हम लोग गलत लिखे हैं। इसमें लिखा है ₹4 ऑन अलॉटमेंट। हम आपको कल सिखाए हैं, हमेशा इंक्लूडेड ही होगा, कोई बात नहीं। Along premium will always be included in installment, discount will always be deducted। तो अगर 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है, हमेशा प्रीमियम समेत होगा, चलेगा सर। फेस वैल्यू के साथ कभी कंपैरिजन नहीं होता, इट इज ऑलवेज हाउ मच यू आस्क, दिस इज योर आस्किंग अमाउंट, एंड व्हेन यू विल आस्क अलोंग विद प्रीमियम। ये जो निकलेगा ये होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। 27,500 नहीं मिला, इतना मांगे थे, 7,500 का डिफॉल्ट था, तो कितना मिला, जो शायद आपको ऑप्शन में नहीं है बोल रहा है बच्चा, वो छोड़ दे। आंसर ये लोग जानबूझ के गलत देते। 225 ऑप्शन डी। 22 अमाउंट में गड़बड़ बोल रहे हैं आप। 2,22,500। देख ले दीदी, क्या पता आपसे कुछ मिस हो गया। वो तो नहीं कराएं ये लोग को, अभी कराएंगे नहीं, 21 पे ही चलते हैं। कल नहीं, संडे को, संडे भी नहीं, मंडे को। अदर देन कैश विल बी ऑन मंडे। कल फंडामेंटल्स पे क्लास रखेंगे, लॉन्ग क्लास होगा 3 घंटा का। तो कल फंडामेंटल्स का कंप्लीशन है और प्रैक्टिस क्लास है, बोर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, अटेंड करना है। कल भी नहीं है, नेक्स्ट वीक में सारा इको मेकअप हो जाएगा, रोज इको होगा, ISC CBSE मिलाकर मंडे टू फ्राइडे एवरीडे इको होगा। कल होगा आपका 11 बजे। हाँ, फंडामेंटल्स का बोलिए वैदेही। हाँ जरूर, पहले ये ख़त्म करते हैं फिर आते हैं ना उस पर। 21 बताएं ध्रुव, नहीं ध्रुव का बर्थडे आज। आदित्य एप्लीकेशन 60, अलॉटमेंट 30। बैलेंस शीट बनाना है सर, होल्ड पर रखिएगा, एक क्लास बाकी है, उस पर 2 चीज़ बचा है इशू ऑफ शेयर्स का। ठीक है, एक बार बस पढ़ा, जिनका किया हुआ है उनको पता है, रुक जाइए, जिनका नहीं किया हुआ है। ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स ऑन विच application and allotment were received, the shares were forfeited after the first and final call. The directors decided to reissue 50% of the shares at a 20% discount out of the maximum discount. लास्ट सम भी ऐसा था। तो इसको बनाते कैसे हैं बाद में, आप तो कर चुके हैं मान्या। एक होता है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, जो लोग नहीं किए एक बार 2 मिनट ब्रेक लीजिए आप लोग। जिनका मेरे साथ इशू ऑफ शेयर्स का क्लास हो चुका है पहले, वो लोग ये बता पाएंगे। अभी हमको बताइए, ओरिजिनली कितना कंपनी के पास शेयर था? 5,000 में जब्त कितना हुआ? 100 गया, 50 वापिस आया, तो 4950 एट द रेट ऑफ 10 ईच। कंपनी के पास शेयर होल्डर्स कितने थे? 100 ईच। कंपनी के पास शेयर होल्डर कितने थे? जब्त कितने हुए? अरे बिना पढ़े कैसे सॉल्व कर लेता है तुम लोग क्वेश्चन? यही तो हमको नहीं है, तो कितना बार बोल दिए, अब पढ़ रहा है। अब बोर्ड पर देख रहे हो, बिना पढ़े कैसे समझ में आएगा सर? अभी पढ़ने से होगा? क्वेश्चन साथ में पढ़ना था जब ये सब कर रहे थे। कितना फॉरफिट किए? अभी भी देख रहा है? हाँ, सर ऑल द मनीज वाला लाइन पढ़िए ना।
उसके बाद कुछ नहीं है, तो 100 शेयर फॉरफिटेड। सो 5000 में 100 गए, कितने बचे? 4900 में देखिए वापस कितना आ गया, 50% वापस आ गया। तो 4950 शेयर आज जीवित हैं, कोई भी डिफॉल्टर कैटेगरी का नहीं है। ऐड शेयर फॉर फ्यूचर, हम ना जो लोग क्लास किए हैं बताना चाहेंगे, कम से कम 50 बार पूछे थे यहाँ ऐड शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाता है। वान्या बताइए, नहीं किए हैं। वेरी गुड आंसर। दो शेयर्स दैट हैव बीन फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड। कितना शेयर है वो, उसमें मिला कितना है? 100 मिल गया है, तो जब्त का ही किया भाई, ये तो अन्याय है। बोल रहे सिर्फ फर्स्ट कॉल पे 10 नहीं मिला है, तो कितना मिला है? 50 × 90, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में। मेरा बस इश्यू ऑफ शेयर में 2 क्लास दूर है हम नीचे। नॉट फुली पेड का कोई कैटेगरी ही नहीं है मैम इसमें, लास्ट में बस जो भी रहेगा। कहाँ है दिखाइए, कोई डिफॉल्टर गया मैम, वो तो कहाँ है, तो शेयर होल्डर ही नहीं है वो। कहाँ सब्सक्राइब में नॉट फुली पेड में कौन जाता है? 2 लोग जाते हैं, जो फुल्ली कॉल्ड नहीं होता है या जो पूरा पैसा नहीं देता है। ऐसा कोई भी कैटेगरी का आदमी है तो नॉट फुल्ली पेड में कोई नहीं जाएगा। टू क्लासेस मंडे वी डू अदर देन कैश। ट्यूसडे वी फिनिश बैलेंस शीट ऑफ शेयर्स। फ्रॉम वेंसडे वी स्टार्ट विद इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। थर्सडे फ्राइडे इश्यू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट, मैक्सिमम बीच में एक ऑफ फ्राइडे। सो बाय नेक्स्ट फ्राइडे 1 वीक you are done with issue of shares and issue of debentures। जिनका मेन एग्जाम है वो प्रैक्टिस क्लासेस में आएंगे, उसके बाद मेरा पढ़ाने का पार्ट कंप्लीट। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे विल बी एलोकेटेड ओनली टुवर्ड्स रेशियो एनालिसिस। 2 दिन में हम रेशियो खत्म कराएंगे। उसके बाद बाकी का जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चलेगा, 1 हफ्ता और मिलेगा, उसमें वहाँ वो ख़त्म कराएंगे। और उसके बाद आपका स्कूल खुल जाने के बाद नॉर्मल क्लासेस जैसे हमारा शेड्यूल्ड है वैसे चलेगा। ट्राई करिए एक बार मेरे साथ, देखिए आप लोग कहाँ पर हैं। फंडामेंटल्स वाला बैच में तो कर दिए थे डिस्कशन, मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीटेड रहेगा, हाँ या ना? इस बैच का बात कर रहे हैं जो शेयर्स से शुरू कर रहे हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स कंप्लीटेड होगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्राइडे तक। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज आप लोग में से कुछ बच्चा लोग कर चुका है। अगर आपको उसमें क्लास लगेगा तो बोलिएगा, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, वो खुद से करिए। इतना घटिया चैप्टर है, कराने लायक ही नहीं है वो। हाँ, 2 साल का डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकालना है। तो ये 2 चीज़ ख़त्म करना है, फंडामेंटल साथ में ख़त्म करना है, और रेशियो एनालिसिस। वेकेशन से पहले आप लोग का जिनका कंपनी से स्टार्टिंग है, ये 4 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका पार्टनरशिप से स्टार्टिंग था तो फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन और एक इनमें से कोई एक चैप्टर, मतलब टारगेट 4 का रखिए, ख़त्म करना है। तो वो अब आप कौन से बैच में उस हिसाब से करिए, पर कम से कम 4 टॉपिक नक्की ख़त्म करिए। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। 23 भव्या सब बताए सर। 23 है ना? कितना? 12,000। ठीक है सर। प्रीमियम +3